हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं सौम्य स्वीकृत, द फाउंडर ऑफ प्राइम पिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है डेल्टा, वीगा, गामा, रो, थीटा। तो इन सभी टर्म्स के बारे में आपने कभी यूट्यूब पे सुना होगा या फिर कभी ऑप्शन चेन गलती से खुल गया तो उसमें देख लिया होगा। तो आज उन्हीं के ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा के ऊपर। डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टा अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट अगर एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, ठीक है, मार्केट मान लो एक चल रहा है, यहाँ पे आपका कोई सेटअप बना, आप लोग इस ब्रेकआउट पे आप लोग बाई कर, तो मार्केट इस जगह पे स्टैंड करता है कितने 500 पॉइंट्स पे, ठीक है। 500 पॉइंट्स पे मार्केट है इस टाइम पे। आपका टारगेट ऑलमोस्ट है 600 पॉइंट का। आपको पता है यहाँ पे 600 पॉइंट पे आपका टारगेट हिट होगा, ठीक है। 600 पॉइंट पे आपका टारगेट है, लेकिन ऑप्शंस आप लोग बैंक निफ्टी में आप लोग स्टॉक तो खरीदोगे नहीं। अगर आप खरीदोगे तो ऑप्शन ही खरीदोगे, उसका कोई भी ऑप्शन प्रीमियम खरीदोगे। तो मान के चलते कि ऑप्शन उस समय जो ऑप्शन प्रीमियम है वो चल रहा है 100 रुपए का। अब अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करता है, 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 का ही डबल हो जाएगा, ये 200 तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं डबल हो जाएगा 100 पॉइंट्स में। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना क्या परसेंटेज में ये इंक्रीज होगा या फिर क्या पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज होगा। तब हम लोग बात करते हैं डेल्टा के ऊपर। डेल्टा अगर आप लोग ऑप्शन चेन में जाते हो तो यहाँ पे मेरे पास सेंसिबल का प्रीमियम है काइट बाई 010 से। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो आप लोग को भी मिल जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है धन का अकाउंट, वहां से अगर आप बनाते हो तो भी आपको एक प्रीमियम सेंसिबल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप चेक करते हो डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, देखो एट द मनी में, एट द मनी कहाँ है, एट द मनी भाई, अभी एट द मनी पे हम डेल्टा है 0.48 अप्रोक्सीमेटली। अगर देखेंगे तो ये 0.5 है, एक तरह से बोल सकते हैं 0.5। अगर इन द मनी और जाते जाएंगे तो 0.53, 0.58, मतलब 0.5 के आसपास रहता है, फिर 0.56 क्या मैक्स जाता है, 7 जाता है। और उतना इन द मनी आप बाई नहीं कर रहे हो, शॉर्ट का है तो अलग बात है। और आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो 0.5 से नीचे जाता है, 0.43, 0.38, 0.33। तो हम लोग को वहां तक जाने नहीं है। हम लोग बात करते हैं डेल्टा दिया हुआ क्या है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बस हम लोग एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जो है, मान लो डेल्टा 0.5 का है, हम लोग एट दी मनी बाई करते हैं, ठीक है। 0.5 का डेल्टा, यहाँ पे 0.5 इसको मान लेते हैं, 4.8 है, 5 मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग को 100 पॉइंट्स मिले, 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक के बीच में 100 पॉइंट्स हैं, दिख रहे, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे है 0.5 का। डेल्टा कितना है, 0.5, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि हम लोग का प्रीमियम कितना मूव करेगा। कभी कभी सबसे बड़ा जो होता है कि हम लोग टारगेट कहाँ पर रखें, सर ऑप्शन चार्ट में टारगेट कहाँ रखें। इंडेक्स मूव कर रहा है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा ऑप्शन चार्ट में टारगेट कहाँ रखें, कितने पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट यहाँ से निकलता है भाई। आप 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पॉट में, जितना भी मान लो यहाँ पे 121 पॉइंट्स मिल रहा है, 113 पॉइंट्स मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 50। तो आपको एक चीज समझ आया, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसके इस इंडेक्स मूवमेंट में अगर आप ऑप्शन चार्ट के प्रीमियम को देखोगे तो वहां पे आपको 50 पॉइंट कैप्चर होंगे, 50 पॉइंट्स, ठीक है। डेल्टा समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको डेल्टा क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, टाइम का जो वैल्यू है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो जो थीटा होता है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करता है, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो 5600 का मेरे पास कॉल है, ठीक है, 286 पे मैंने उसको परचेस किया, उसका थीटा देखो -31 है। थीटा -31 है, इट मींस अगर आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहता है, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाता है, 5600 पे ही क्लोज करता है या फिर उसके हल्के इधर उधर क्लोज करता है, मेरे को प्रीमियम में 31 पॉइंट का डायरेक्टली लॉस है। मैं अगर बाई कर रहा हूं तो वो अगर मार्केट मूव नहीं किया मेरे हिसाब से, तो मेरे को 31 रुपीज का तो ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे लॉस होना ही है, कंफर्म है वो। तो मतलब कि एक तरह से ऑप्शन सेलर में इसमें कैसे फायदा है, तो अगर मेरे को पता है आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहने वाला है 5600 पे, मैं इस सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई ना करके इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूंगा। मैं सेल करूंगा तो 31 पॉइंट्स मेरे को पता है कि मेरे को एट द एंड प्रॉफिट होना ही। और अगर एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करते हो तो ऑलमोस्ट आपको ये पूरा जो टाइम वैल्यू दिख रहा है ना, टाइम वैल्यू भी एक होता है। टाइम वैल्यू मतलब यही होता है, टाइम वैल्यू की इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बचाइए। एट द मनी है, मान लीजिए अगर 599 पे मार्केट अगर क्लोज देता नहीं, ये प्रीमियम 0 होगा, या फिर 5600 पे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, 5600.1 पे जाता है, अगर 5601 पे चला गया तो ये जो प्रीमियम का वैल्यू है वो 1 रुपया बचेगा। 5602 जाएगा तो 2 रुपए का बचेगा। ऐसे ऐसे करके जैसे 5660 चल गया तो 60 रुपए का है, ये 286 60 रुपए का बचेगा नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब वेडनेसडे के दिन। समझ आ रहा है। तो थीटा बस इतना ही होता है, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइम डीके होना। टाइम वैल्यू जो ये दिखा हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो आउट ऑफ द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस है वही टाइम वैल्यू भी है।
अगर आप चेक कर रहे हो, देखो ये स्ट्राइक प्राइस है, टाइम वैल्यू भी सेम है 96.95, 235.65, 235.65, ओके। और अगर हम लोग चेक करते हैं ये इन द मनी में 393.85 और ये टाइम वैल्यू क्या है 237.6। अगर हम लोग चेक करेंगे 5600 से मार्केट कितना है, ऑलमोस्ट ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे गैप कितना है 237 से, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये भी 200 पॉइंट ऊपर है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जितना मार्केट अपने स्ट्राइक से ऊपर जाएगा उतना ही एट द एक्सपायरी के दिन उसका प्रीमियम का वैल्यू बचेगा। अगर स्ट्राइक प्राइस 400 का और मार्केट 600 टच करता है तो एक्सपायरी के दिन मार्केट का वैल्यू ये 200 ही बचेगा, ये 393 वाला सिर्फ 200 रुपए का प्रीमियम बचेगा। और अगर मार्केट 5600 पे है और ये उससे नीचे रहता है या फिर उसी के ऊपर रहता है तो ये सारे प्रीमियम जो है जीरो हो जाते हैं। एक्सपायरी के दिन चेक करोगे कि ऊपर वाले यहाँ के सारे प्रीमियम जो है वो वैल्यू के हिसाब से रहते हैं, बाकी सारे यहाँ नीचे आउट ऑफ द मनी जीरो होते हैं। पुट में भी वही सेम होता है, यहाँ वाले सारे जीरो हो जाएंगे, इधर वाले अगर 5600 है 700 मार्केट चला जाता है तो जितना डाउन रहेगा उतना यहाँ पे प्रीमियम का ये रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ग्रीक ऑप्शन ग्रीक के ऊपर जो कि है गामा। गामा मतलब क्या होता है? गामा को हम लोग अगर एक सिंपल वे में समझे तो गामा बस हम लोग को चेंज इन डेल्टा बताता है। चेंज इन डेल्टा जो भी अभी हम लोग इससे पहले डेल्टा के बारे में पढ़ा है, चेंज इन डेल्टा मतलब होता है गामा। डेल्टा गामा कहाँ होता है? देखो अगर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन का गामा क्या चल रहा है अभी ऑप्शन में, ये जो ग्रीक व्यू है उसमें देखो 0.000.5 गामा चल रहा है और डेल्टा क्या है 0.48। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग को ब्लैंक पेज पे ले चलता हूँ। देखो कहाँ गया, हाँ देखो मान लो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है ट्रेंड में, वही सेम एग्जांपल लेते हैं 500 पॉइंट्स पे यहाँ पे खड़ा है मार्केट, ठीक है 500 पे मार्केट खड़ा है, 600 पे जाना है। अब मेरे को वहाँ पे पता चला कि प्रीमियम कितना जंप करे। अब मेरे को पता करना है कि इस प्लेस पे अगर करेंटली डेल्टा 0.5 है, ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट मूव मतलब जब ये 600 पे जाएगा, 500 से जब 600 पे जाएगा तब मेरे को चेंज इन डेल्टा क्या होगा, डेल्टा तब क्या होगा, तब इस जगह पे डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इस टाइम पे क्या होगा, वो मेरे को बताता है कौन? गामा। तो वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो गामा का जो वैल्यू है वो है करेंटली अगर हम लोग चेक करें तो 0.0005 और इस स्ट्राइक 500 पे जो डेल्टा का वैल्यू है ये गामा हो गया, ये डेल्टा का वैल्यू हो गया। तो डेल्टा का वैल्यू क्या था हम लोग चेक किए थे 0.48। अभी हम लोग करंट के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। जो नेक्स्ट ऑकरिंग डेल्टा जो होगा वो 600 पे जो होगा डेल्टा 600 वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा। तो ये क्या होगा 5084.0 अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग चेक करें अप्रोक्स इसका निकाले तो 0.5 होगा। वही इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट जब भी लेते हैं तो एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं डेल्टा का 0.5, ये हो गया डेल्टा, ठीक है समझ आ गया। अप्रॉक्स पहले ये तो सम एक अगर एक थियोरेटिकल वैल्यू पे जाएंगे तो 0.4805 हम लोग को मिलता है, लेकिन अगर हम लोग एक अप्रॉक्स नंबर है तो 0.5 के बहुत करीब है, बहुत करीब बोल रहे हैं, बहुत करीब है, ठीक है। तो ये हो गया गामा। इस बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के जो कि है वेगा। तो वेगा हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वेगा एक टर्म है जो अगर हम लोग को डेल्टा ना पता हो, अगर हम लोग को डेल्टा ना पता हो तो हम लोग कैसे ऑप्शन का मूविंग प्राइस न्यू कैलकुलेट कैसे करें कि मान लो अगर 5600 से 5700 जाता है तो क्या प्राइस में इंक्रीज होगा या फिर अगर नीचे जाता है तो क्या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसमें दो टर्म होता है। एक न्यू टर्म आप लोग को जाने मिलेगा आईवी मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मतलब एक एसेट होता है जो कि हम लोग को ये बताता है एट अ सर्टेन टाइम उस स्ट्राइक प्राइस पे वॉलेटिलिटी कितना है, ठीक है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मतलब समझ आ गया। तो हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मानो आप वो फिर से वही सेम एग्जांपल लेते हैं 500 से अगर आप यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो है 300 का प्रीमियम हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ से 600 के ऊपर तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग को ये पता करना है जब 600 की तरफ ये बढ़ा तो ये कितना पॉइंट्स बढ़ा। ऑलमोस्ट हम लोग को इस करंट पॉइंट का आईवी पता है, ठीक है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इसका भी पता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अभी जो अगर करंट सिनेरियो में देखें, ठीक है। तो हम लोग को अभी इससे तो मतलब है नहीं, हम लोग को मेन हम लोग को बस इतना नॉलेज है, ठीक है। आईवी इसका पता है हम लोग को, और हम लोग को इसका क्या पता है वेगा, ठीक है, वेगा पता है और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पता है। तो हम लोग इसका भी एक फॉर्मूला होता है वेगा इनटू चेंज इन एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, चेंज इन एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ना कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। हम लोग उसका चेंज को कैलकुलेट करना है। तो चेंज क्या, देखो फॉर एन एग्जांपल मान लो ये 13 पे है, ठीक है, 5600 पे एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है 13 का, और अगर मान लो ये
5600 से 5700 आगे की तरफ बढ़ता है और ये 13 बढ़कर 5600 से मार्केट थोड़ा डाउन होता है 5500 तक आता है। तो ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ये 13 से कितना होगा, हम लोग बोल सकते हैं ये 13 से बढ़कर हो गया 13.1 13.2 ऐसे करके ये बढ़ता गया। ठीक है, तो जो भी मान लो कि 13 से हम फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा एरर आएगा, तो हम लोग एक क्लियर व्यू में आपको बताते हैं। ये 13 है, ठीक है, मान लो ये 5400 तक गया, ये 15 हो गया, 15 हुआ मतलब चेंज कितना हुआ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज कितना आया, 2 का चेंज आया। तो 2 का चेंज जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो वेगा से इनटू चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी IV इज इक्वल टू वेगा कितना था सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पे, अगर हम लोग वेगा चेक करें कितना है, वेगा है अगर हम लोग 5600 चेक करें तो वेगा है 24। जब ये 600 पे गया 100 पॉइंट्स अप गया तो हम लोग मान सकते हैं कि वेगा अगर 24 है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज कितना हुआ, तो 2 का चेंज हुआ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रीमियम में जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो सम आएगा, अगर हम लोग उसको बोलते हैं कि ये 48 आ रहा है, तो हम लोग को ये पता चलता है कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस पे जो LTP चल रहा है 286, उसमें 48 पॉइंट्स ऐड होकर जब वो 600 पे जाएगा तब वो 286 प्लस 48 पॉइंट्स और होगा। तो मतलब तो ओवरऑल प्रीमियम में क्या जंप आएगा, 286 प्लस 48 अगर हम लोग करते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ, 286 प्लस 48, 286 प्लस 48 इज इक्वल टू 334। ऑलमोस्ट हम लोग को इसमें 48 पॉइंट्स का यहाँ पे जंप मिला। तो यहाँ पे हम लोग को जो करंट हम लोग अपना टारगेट, अपना प्रीमियम चार्ट में जो टारगेट बनाएंगे वो होगा 334 का। ओके, तो बस वेगा में हम लोग को यही पता करना होता है, अगर हम लोग को डेल्टा ना पता हो तो हम लोग कैसे प्रीमियम में कितना मूव आएगा वो पता कर सके। तो वेगा बस इतना ही काम आता है, और रो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आपको कहीं भी आपको ऑलमोस्ट मेरे को नहीं लगता इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं भी काम आता है, तो आप वो स्किप कर सकते हो, वो उतना जरूरी है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और होप यू लाइक दिस वीडियो। और सीरीज में आगे अभी चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक वगैरह सब आने वाला है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon and please do follow me in Insta में मैं आपको अपना इंस्टा दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड। याद से देखो, यहाँ पे मैं अपने डेली अपना RSI वगैरह या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी मेरे को मिलता है मैं अपने डेली अपडेट यहीं पे देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न, RSI डाइवर्जन। और अगर आपको RSI डाइवर्जन सीखना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा RSI डाइवर्जन के ऊपर, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं डेली प्रॉफिट्स निकालता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।